और ये सचमुच में परमेश्वर का एक खास अनुग्रह है जो हमें सही सलामत रखता है और अपने घर में लेकर आता है। कितने लोग खुश हैं कि परमेश्वर हमें अपने या उसके घर में हमें लेकर आया। Well, we all are happy. Praise the Lord. परमेश्वर की तारीफ हो। हम सभी जो पुत्र के बारे में, पुत्र कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने अपने बारे में क्या कहा, यीशु मसीह का टाइटल बाइबल में क्या दिया गया है, यीशु मसीह खुद अपने आप को क्या कहता है, और उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। जिसे आप परमेश्वर कहते हैं, क्या वो सचमुच में परमेश्वर है या नहीं है? आइए में से निकालिए मरकुस उसका 10 उसकी 45। ये हमारी याद करने की आयत है, मरकुस उसका 10 अध्याय और उसका 45 पद। सभी मिलकर जो है इस आयत को हम पढ़ेंगे। आपके पास बाइबल है, अगर आपके पास क्वार्टरली है, इंग्लिश वालों के पास इंग्लिश में नहीं पढ़ सकते तो हिंदी में निकाल दीजिए। आपकी अगर मोबाइल में बाइबल है, आप मोबाइल में बाइबल जो है वो खोल सकते हैं। मरकुस उसका 10 अध्याय और उसका 45 आयत। मरकुस उसका 10 और उसकी 45 आयत निकाल लिया सभी ने? ऑलराइट, सो लेट्स रीड। आइए हम सभी मिलकर पढ़ेंगे। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों को छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। वाह, यीशु मसीह खुद इन शब्दों को जो है वो कह रहे हैं। यीशु मसीह ने अपने आप को क्या कहा? देखिए अपनी आयत में यीशु मसीह अपने आप को क्या कहते हैं? मनुष्य का पुत्र। राइट, सो यहाँ पर यीशु मसीह अपने आप को एक नाम दे रहे हैं और वो नाम क्या है? मनुष्य का पुत्र। आइए में से निकालिए मरकुस उसका 16 अध्याय और उसकी 13वां पद। मरकुस उसका 16वां अध्याय और उसका 13वां वचन। जिसके पास हो वो जल्दी से निकाल दे। उन्होंने भी जाकर दूसरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी भी प्रतीति ना की। ओके, पढ़ते जाइए। पीछे वे उन 11 को भी जब वे बोलते सॉरी मैथ्यू 16। सॉरी मैं भी कहूँ कहाँ आ गए हम। 16। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ओके, आगे बढ़ दीजिए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। ऑलराइट, यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह के 2 नाम जो है वो दिए गए हैं। क्या 2 नाम है? यीशु मसीह खुद जब ये बात कह रहे हैं, कह रहा है कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि वो दूसरों से अपनी सेवा टहल करे, बल्कि दूसरों की सेवा टहल करने के लिए जो है वो आया है। दूसरी बात, जब वो अपने चेलों से पूछता है और वो पूछता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो पतरस ने झट से कहा, चेलों ने कहना शुरू किया होगा, उन्होंने कहा जीसस, यीशु मसीह कुछ तो ये कहते हैं कि तू भविष्यद्वक्ता है, कुछ कहते हैं एलिया है, कुछ कहते हैं तू मूसा है, या जो कुछ वहाँ पर यीशु मसीह के बारे में सोचा जा रहा था वैसा ही जो है उन्होंने बताना शुरू किया। यानी यीशु मसीह की चर्चा इस कदर जो है वो फैल चुकी थी कि वो कुछ उसे विशेष ही सोच रहे थे, उसे एक आम इंसान जो है वो नहीं सोच रहे थे। अगर यशायाह की अगर आप बात करें तो ये कुछ आम लोग नहीं थे, बल्कि इन्हें मेजर प्रॉफिट जो है वो कहकर पुकारा गया है। सबसे भविष्यद्वक्ता जो है वो सोच रहे थे। पर यीशु मसीह ने पलट कर अपने चेलों से कहा, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो कि तू, तो उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? तो शमौन पतरस झट से, जैसे उसकी आदत है, उसने झट से जो है वो बोला, उसने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। यहाँ पर 2 नाम जो है हमारे सामने आते हैं। हमारा संडे लेसन है द सन ऑफ मैन। पहली बात हम ये देखेंगे यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र क्यों कहा गया। दूसरी बात हम देखते हैं कि जब पतरस ने उसे कहा तो उसने कहा, तू परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह ने उससे कहा, ये कोई भी देह या लहू जो है वो बात नहीं समझा सकता, ये सिर्फ परमेश्वर का आत्मा ही है जिसने तुझे ये उत्तर दिया है। यानी वो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को एक रूप में देख रहा था। जैसे मैंने कल भी जो है वो प्रचार किया, उसमें देखा गया ये
कि कुछ लोग यीशु मसीह को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करना चाह रहे थे कि वो राजनीतिक तौर से राजा बनकर और एक राज्य उन्हें दे सके, पर वहां पर जो उसके चेले थे वो उस रीति से यीशु मसीह को नहीं देख रहे थे, बल्कि उसका हर एक परिणाम जो था, हर एक सबूत जो था, उसको इस रूप से ले रहे थे कि ये सचमुच में मसीहा है, ये सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है। हम यीशु मसीह को कैसे लेते हैं? क्या हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ इसलिए चल रहा है क्योंकि भीड़ चली जाती है, या कुछ फायदे हमें मिलते हैं इसलिए हम चर्च में आते हैं? पर मेन मकसद वो लोग जिन्होंने फायदों के कारण यीशु मसीह के पास आए, कल हमने सीखा यूहन्ना 6 अध्याय में, वो लोग यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। तो जो लोग सचमुच में यीशु मसीह के बीच में परमेश्वर के पुत्र को देख रहे थे, उस देखते परमेश्वर को देख रहे थे, वो यीशु मसीह को छोड़कर कहीं पर भी जा ना सके। यीशु मसीह ने उन्हें जरूर समय दिया, उन्हें ये फैसला करने को समय दिया कि अगर तुम भी जाना चाहते हो, अपने 12 से कहा तुम भी जा सकते हो। और पतरस ने फिर क्या कहा? कहता परमेश्वर तुझे छोड़कर हम कहाँ जाए, क्योंकि तेरे पास तो जिंदगी के शब्द हैं। सो तू तो जीवता परमेश्वर मसीहा है। सो यहाँ पर भी पतरस बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। यहाँ पर भी पतरस जो है वो समझ पा रहा है कि यीशु मसीह भविष्यद्वक्ता नहीं, एलिया नहीं, जरमाया नहीं, बल्कि यीशु मसीह जीवता परमेश्वर का पुत्र है। ये दो टाइटल है जो आप सुसमाचारों में जो है वो पाते हैं, सन ऑफ मैन, सन ऑफ गॉड। मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र। मनुष्य का पुत्र परमेश्वर को क्यों कहा गया, ये सवाल पहले मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र क्यों कहा गया? ओल्ड टेस्टामेंट में अगर आप देखें, जितने भी नबियों से बात की तो परमेश्वर हमेशा इस्तेमाल करता था, हे मनुष्य, यू नो, हे मनुष्य की संतान। सो आम फुली ह्यूमंस को, यानी जो पूर्ण तौर से इंसान थे, उनके लिए ये इस्तेमाल जो है वो शब्द किया गया कि मनुष्य की संतान, अपने बाप का बेटा, या हे मनुष्य, यू नो। सो यहाँ पर यीशु मसीह को कहा गया मनुष्य की संतान। What do you understand by this title? वो देह में आया। Alright, thank you very much. सबसे पहले ये हम देखते हैं कि वो देह में आया, इसलिए यूहन्ना उसके 1 में क्या लिखा? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। और फिर 14 पद में क्या लिखा गया? वही देह धारी हुआ। सो परमेश्वर देह में आ गया, क्योंकि वो देह में था, इसलिए उसे क्या कहा गया? मनुष्य का पुत्र। सो इससे पता लगता है कि he was fully human। बहुत सारे लोग जो है विश्वास नहीं करते कि प्रभु यीशु मसीह देह में था, ये शरीर में था, क्योंकि कुछ मुसलमान भाई बहन ये कहते हैं, मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो नबी था, पर वो ये नहीं विश्वास करते कि वो पूर्ण तौर से इंसान था, क्योंकि वो ये कहते हैं कि उसने कोई भी दर्द क्रूस पर जो है वो नहीं सही। वो क्रूस से जो है वो उठकर उसको छोड़कर जो है वहां से चला गया। सो बहुत सारे डिफरेंट विश्वास हैं, पर आज हम देखेंगे यीशु मसीह सचमुच में इंसान था, वो पूर्ण तौर से इंसान था। कौन से ऐसे वचन हैं जो ये बताते हैं कि यीशु मसीह सचमुच में पूर्ण तौर से इंसान थे? वेरी गुड। सो हम देखते हैं यीशु मसीह क्रूस पे मरा, उसे दर्द महसूस हुआ। कोई भी इंसान जो इस धरती पर पैदा हुआ है उसे हमेशा क्या हुआ है? दर्द महसूस होता है। सो यीशु मसीह ने भी दर्द में महसूस करते हुए कहा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? सो उसने कहा, हे पिता अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे क्या किया जाए? ले लिया जाए, पर मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। सो हम देखते हैं यीशु मसीह दर्द महसूस करता था, जिससे पता लगता था कि वो इंसान है। और कोई चीज? जब आजमाइशों का वक्त था तो यीशु मसीह को भूख लगी। वेरी गुड। सो जब आजमाइश का समय था, जब 40 दिन 40 रात यीशु मसीह रोजे और प्रार्थना कर रहा था और उसे भूख लगी, जैसे ही उसे भूख लगी शैतान उसको आजमाने के लिए आ गया। सो भूख लगना एक इंसान की फितरत में है। सो इंसान ही है जिसे भूख लगती है, इसलिए परमेश्वर भूखा रहा। हम मत्ती उसके 4 अध्याय में देखते हैं कि यीशु मसीह को भूख लगी, इंसान था क्योंकि उसे भूख लगी। और कोई बात? ऑलराइट, उसने जो है वो पीड़ा को महसूस किया,
प्रभु यीशु मसीह ने हर एक दर्द को महसूस किया, इसलिए वो अपनी क्रूस को उठा नहीं सका। जब उसे 40 कोड़े मारकर उसके कांटों का ताज उसके सिर पर धंसाकर और उसे नंगा कोड़े मारते, थप्पड़ मारते, थूकते हुए उसे जब गोलगथा तक लेकर गए, वो अपनी क्रूस को भी नहीं उठा पा रहा था। फिर इसलिए क्या हुआ, यूसुफ को जो है धक्के से फोर्सफुली रोमी हुकुमदों ने क्या कहा, इसकी क्रूस को उठा और कलवरी तक लेकर जाए। सो प्रभु यीशु मसीह पीड़ा को महसूस करता था। सो इंसान था इसलिए पीड़ा को महसूस करता था। पास्टर जी ने कहा वो आजमाइश जो है उस पर आई, एक इंसान पर ही आजमाइश आती है। इसीलिए हम देखते हैं बाइबल में पहला आदम और दूसरे आदम की बात होती है। सो पहला आदम था और दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह था। पहला आदम स्वर्गीय बादशाह में बागे अदन में बड़ी अच्छी तरह से हर एक फल के पेड़ को खाता हुआ, पेट भरता हुआ आजमाइश में आया और उसने क्या कर दिया, पाप कर दिया। पर यीशु मसीह जब देह में आया, आजमाइश उस पर आई, तो जैसे ही उस पर आई तो क्या हुआ, वो 40 दिन का भूखा प्यासा था पर उसने कोई भी पाप नहीं किया। सो इसलिए पहले आदम से जब पाप आया, मौत हम पर लागू हुई। पर जब दूसरा आदम इस धरती पर आया, इसीलिए उसे शरीर में आना जरूरी था, इसलिए उसे मनुष्य का पुत्र होना जरूरी था, क्योंकि एक आदम भी निष्पाप या पाप रहित होता हुआ जय को पा सकता है और उसी के द्वारा से क्या हो सकता है, सारी धरती का उद्धार हो सकता है। सो इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर आजमाइश आई, वो भी बताता है कि यीशु मसीह क्या थे, पूर्ण तौर से इंसान के रूप में थे। ऑलराइट, और कोई बात, क्या उसे प्यास लगी? राइट, सो क्रूस पर वो प्यासा था, उसने कहा मैं प्यासा हूँ। राइट, सो उसे प्यास लगी और हम देखते हैं कि सामरी में वो गया होकर उसे गुजरना जरूरी था, उसे प्यास लगी वहां पर और सामरी औरत से क्या मांगता है, कहता मुझे पानी दे। सो यीशु मसीह को भूख लगती थी, यीशु मसीह प्यासा होता था, यीशु मसीह को दर्द होता था, यीशु मसीह पीड़ा से गुजरता था। यीशु मसीह ने जो है वो आनंद भी लिया, खुश भी हुए और यीशु मसीह रोया भी। सो गतसमनी में गतसमनी में जो है यीशु मसीह रोए और इतना वो उनका जो रोना था वो लहू बन गया, उनका पसीना का पानी जो है वो भी क्या हो गया, लहू बन गया। सो इतनी पीड़ा से जो है वो गुजर रहा था। सबसे लास्ट बात ये है, इंसान मरता है, परमेश्वर नहीं मर सकता। परमेश्वर आदि और अंत है, हमेशा तक रहने वाला परमेश्वर है। इसीलिए सिर्फ एक को कहा गया कि वो अमर है, और वो किसको कहा गया, परमेश्वर को कहा गया कि परमेश्वर क्या है, अमर है। इंसान अमर नहीं है, इसलिए यीशु मसीह इंसान था, इसलिए उस पर मौत आई। यस पास्टर जी, मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअली परमेश्वर का जो पुत्र है, अक्सर हम एक ऐसे संसार में रहते हैं कि लोग सोचते हैं कि जो हम अक्सर यीशु मसीह को अवतार कहते हैं। यीशु मसीह अवतार नहीं था, लेकिन उसने देह धारण किया था। अवतार में और देह धारण में फ़र्क है। अगर हम देखें कि जो अवतार होते हैं, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि कुछ ऐसी संतों की आत्माएं हैं जो कि वो किसी दोबारा पृथ्वी के ऊपर आती है, लेकिन यीशु मसीह देह धारण करके आया और यीशु मसीह मरकर भी वही देह उसकी धारण की। लेकिन दूसरे लोग सोचते हैं कि शायद कोई जब अवतार जन्म लेता है तो उसकी वो मरता नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा किसी में विलीन हो जाती है। तो यहाँ पर बताया कि यीशु मसीह पूर्ण मनुष्य था और पूर्ण परमेश्वर था, क्योंकि मनुष्य होते हुए उसने दुख सहा, वो खाता था, उसको यानी लोग हर चीज़ को वो महसूस करता था। लेकिन जो अवतार लोग हैं वो दुख को महसूस नहीं कर सकते, लेकिन यीशु मसीह देह धारण था, इसलिए उसने दुख को महसूस किया। Alright, thank you very much. So हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच में पूर्ण इंसान था। आइए मैं से निकालिए मत्ती उसका 24 उसका 30, सिस्टर संध्या आप निकालिए, और पास्टर जी आप निकालिए मत्ती उसका 25 उसकी 31, और मैं निकालूंगी दानियल उसका 7 और उसकी 13वां पद। अगर आपके पास निकल गया है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। मत्ती 24:30, मत्ती 25:31। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब परमेश्वर के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ
और ऐश्वर्य के साथ बादल आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। ऑलराइट, यीशु मसीह यहाँ पर हम देखते हैं कि मत्ती की अंजील में यीशु मसीह कह रहा है कि मनुष्य के पुत्र को तुम क्या करोगे, महिमा में आते हुए देखोगे, पिता के दाहिने हाथ में बैठा होगा स्वर्गीय दूतों के साथ। सेकंड कमिंग के बारे में यहाँ पर जिक्र आता है कि यीशु मसीह जो मनुष्य का पुत्र है वो बादलों पर आएगा। मनुष्य का पुत्र एक इंसान है, पर एक विचित्र कैरेक्टर यीशु मसीह हम पाते हैं कि वो इंसान पूर्ण होता हुआ भी वो इंसान से बढ़कर है। व्हाई? क्योंकि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बादलों पर उतर रहा है। एक बार फिर पढ़ दीजिए इसी आयत को। तो मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। ओके, यहाँ पर मनुष्य के पुत्र को ऐश्वर्य दी गई है, महिमा दी गई है और आसमान से अधिकार जो है वो दिया गया है। और इतना अधिकार दिया गया है, कौन छाती पीट रहा होगा? क्या समझते हैं? उसको देखकर कौन छाती पीटेगा? जिन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया था। उन्हें ये बता दिया गया कि यीशु मसीह दोबारा इस धरती पर आएगा, यीशु मसीह परमेश्वर है, पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। जब विश्वास नहीं किया, जब वो सचमुच में अपनी आंखों से उसे ऐश्वर्य में, उसे महिमा में उतरते हुए देखेंगे तो क्या होगा? वो अपनी छाती को जो है वो पीटेंगे। जब पिलातुस के पास गया यीशु मसीह से पूछने लगा, तो जैसे ही उनसे बातचीत कर रहा है तो यीशु मसीह उनसे क्या कहता है? तुम मनुष्य के पुत्र को पिता के दाहिने हाथ बैठे हुए देखोगे। जैसे ये वर्ष भी कही गई है कि तुम उतरते हुए जो है वो देखोगे। प्रभु यीशु मसीह के वचन में प्रकाशित वाक्य 1 उसके साथ में लिखा, सब आंखें, प्रत्येक आंख उसे आते हुए देखेगी, वो भी जिन्होंने उसे बेदा था। जिन्होंने उसे मारा था, जिसके सामने उन्होंने ये यीशु मसीह ने साक्षी दी थी कि तुम मुझे स्वर्ग से उतरते हुए देखोगे, मुझे पिता के दाहिने हाथ बैठे हुए देखोगे, वो थोड़े क्षण के लिए जीवित रहेंगे ताकि वो यीशु मसीह को आते हुए देख सके। बेदा किसने था? आज के समय के लोगों की बात कर रहा है कि जब क्रूस पर उसे चढ़ाया गया था, जब क्रूस पर उसे चढ़ाया गया था। इन्हीं ग्रुप की थोड़ी देर के लिए जो है इनका पुनरुत्थान होगा, रेजरेक्शन होगा, जस्ट टू सी, देखने के लिए कि जिन्होंने उसे बेदा था वो सचमुच में कौन थे? मसीहा था और वो अपने पिता के दाहिने हाथ बैठा है। आइए देखिए मत्ती उसका 25 उसके 31 आए। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी और जैसे चिरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है वैसे ही वह अपने एक दूसरे से अलग करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य का पुत्र है उसे खास जो है वो काम दिया गया। क्या काम दिया गया? वो आकर जजमेंट जो है वो करेगा। आइए देखिए दानियल उसका 7 उसकी 13 है। मैंने रात के स्वप्न में देखा, दानियल स्वप्न देख रहा है, और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था। मनुष्य की संतान का जैसा कोई बादलों में आ रहा था। कौन है मनुष्य की संतान के जैसा? जब वो शद्रक मेशक अबेदनगो जो है वो आग की भट्टी में गिरे तो नबूकदनेस्सर ने किसको देखा? चौथे इंसान को, मनुष्य की संतान के जैसे। मनुष्य की संतान सिर्फ न्यू टेस्टामेंट में उसका टाइटल नहीं है। परमेश्वर का टाइटल या नाम सिर्फ नए नियम में नहीं है, बल्कि हम पुराने नियम में भी पाते हैं कि उसे क्या कहा जाता था? मनुष्य का पुत्र। इसलिए कह रहा है यहाँ पर जब वो स्वप्न देख रहा है, मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वह अपने समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरे। यहाँ पर हम देखते हैं एक मनुष्य जो मनुष्य की संतान है, वो एक आम सिर्फ मनुष्य नहीं रहा, बल्कि परमेश्वर ने पूरा अधिकार उस मनुष्य के पुत्र को दे दिया। किसको दे सकता है पिता उस सारे अधिकार को? पिता अपने अधिकार को किसको दे सकता है? अपने बेटे को। आइए देखिए मंडे लेसन हमारे बीच में आता है। सन ऑफ गॉड में से निकालिए लूका उसका 1 और उसकी 35, और एक जन निकाले मरकुस उसका 15 और उसकी 40 1 कम 39 ओके 39
यहाँ पर हम पाते हैं जो मनुष्य का पुत्र है उसे 80 से ज्यादा बार यीशु मसीह को कहकर जो है वो पुकारा गया है। पर जहां तक हम देखते हैं कि परमेश्वर का पुत्र, तो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह को कुछ जगहों में उसको जो है वो बुलाया गया है। आइए देखते हैं लूका उसका 1 उसकी 35। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ऑलराइट, यहाँ पर स्वर्गीय दूत जब मरियम के पास आता है और क्या कहता है कि एक पुत्र तू जनेगी, किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा जो है उसका जन्म होगा, और तू उसका नाम क्या रखना? इमैनुअल रखना, यीशु रखना। इमैनुअल मतलब परमेश्वर हमारे संग, यीशु का मतलब परमेश्वर हमारा उद्धारकर्ता। सो यीशु रखना क्योंकि वो क्या है? परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। सो परमेश्वर का पुत्र भी यीशु मसीह का दूसरा टाइटल है। परमेश्वर का पुत्र क्यों कहा गया उसे? क्यों ये टाइटल दिया गया? पवित्र आत्मा से क्योंकि वो पवित्र आत्मा से जन्मा। अगर इंसान की कुव्वत से वो जन्म लेता तो वो फिर पापी ठहरता, फिर हमारे पापों का उद्धार कैसे हो सकता था? इसलिए वो पवित्र आत्मा के साथ जन्मा। सो पवित्र आत्मा या आत्मा किसका है? परमेश्वर का है। सो परमेश्वर अपनी सामर्थ से, दूसरे शब्दों में ये बात है कि वो अपनी सामर्थ से उसने अपने आप को मनुष्य के रूप में ले लिया। सो कोई भी परमेश्वर को मनुष्य नहीं बना सकता जब तक कि खुद परमेश्वर अपने आप को देह में परिवर्तन ना करे। सो इसलिए परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर था, देह में जरूर आया, मनुष्य जरूर बना, पर वो क्या था? परमेश्वर था। कुछ लोग ये सोचते हैं कि यीशु मसीह जो है वो पिता से कम है। यहोवा विटनेस वाले एक ऐसी कलीसिया है जो ये विश्वास करते हैं कि पिता यीशु से बढ़कर है। जीसस ओनली वाले कहते हैं यीशु मसीह सब कुछ है, पिता कुछ नहीं है। इतनी कंफ्यूजन जो है वो वर्ल्ड में हो चुकी है कि यीशु मसीह को सन ऑफ गॉड क्यों कहा गया? क्या यीशु मसीह पिता से छोटा था इसलिए उसे पुत्र कहा गया? उसे ये टाइटल क्यों दिया गया? क्या यीशु मसीह पिता से छोटा था कि नहीं था? नहीं। कैसे कह सकते हैं कि नहीं था? अगर आप बाइबल में देखते हैं मीका उसका 5:2 में और यूहन्ना उसकी 1:3 में, प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी स्वर्ग में, यानी कि वो था, शुरू से था। और यहाँ पर बताया गया कि इट इज द पार्ट ऑफ द गॉड हेड, यानी कि वो ट्रिनिटी का हिस्सा है, इसलिए उसे परमेश्वर का पुत्र कहा गया। वो अगले जो है वो लेसन में हम सीखेंगे। पर मैं साधारण तौर से, थैंक यू वेरी मच, साधारण तौर से आपसे पूछ रही हूँ, यीशु मसीह क्या पूछा था? परमेश्वर से, पिता से बड़ा है कि उसके सामान्य है? नहीं, बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि उन्होंने जब जो धरती पे थे तो अपने सृष्टिकर्ता होने के सभी जो काम थे वो करके दिखाए थे। मुर्दों को दोबारा जीवित करना, आँखों को फिर से नई रोशनी देना, और जब भी वो जाते थे, जब उनकी दुआई होती थी, तो जब उनको प्रभु कहा गया, परमेश्वर भी कहा गया, जैसे थॉमस ने कहा कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि तू मुझे परमेश्वर को किताब ना दे। इसका मतलब वो प्रभु और परमेश्वर एक समान था, इसीलिए वो उन्होंने इस चीज़ को कबूल किया था। थैंक यू वेरी मच। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे सृष्टि में प्रभु यीशु मसीह खुद, कैसे मालूम पड़ता है कि यीशु मसीह ने सृष्टि की रचना की? इब्रानियों उसका 1 अध्याय और उसका पहले 3 पद अगर आप देखें, कभी मत भूलिए, ये सबसे बढ़िया आयत है जिसमें आप कह सकते हैं यीशु मसीह ने सृष्टि की रचना की। उसमें क्या लिखा है? पहले तो पिता या परमेश्वर जो है वो भविष्यद्वक्ताओं के जरिए बात करता रहा, और आखिरी दिनों में किसके साथ बात की उसने? अपने पुत्र के जरिए, जिसने सारी सृष्टि की रचना की। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो है सृष्टि की रचना की। अगर परमेश्वर सृष्टि करता है तो यीशु मसीह ने अपने आप को क्या कहा कि मैं भी सृष्टि करता हूँ। अगर परमेश्वर पापों को क्षमा करता है तो यीशु मसीह ने भी क्या कहा कि मैं पापों को क्षमा करता हूँ। बल्कि उसके 2 अध्याय में क्या हुआ? झोले का मारा आदमी जो है वो छत से नीचे जो है वो यीशु के सामने जो है वो डाल दिया गया। यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? हे मेरे पुत्र, अब वहां पे क्या कह रहा है? हे मेरे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे पाप क्षमा हुए। सो क्वार्टरली में हमें ऑथर ने ये बताया है कि जब कभी भी यीशु मसीह ये कह रहा था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ,
वो ये कहने की कोशिश कर रहा था कि वो यीशु मसीह पिता के सामान्य है, इसीलिए उसे पत्थरवाह करना चाहते थे जितने भी यहूदी कौम थी, जितने भी इजराइली कौम थी। क्योंकि जब वो पापों को क्षमा करता था तो वो कहते थे कि ये कैसे पापों को क्षमा कर सकता है, ये तो परमेश्वर की निंदा करता है, क्योंकि परमेश्वर को छोड़ कोई और पापों को क्षमा नहीं कर सकता। जब वो ये कहता था कि मैं पुत्र हूँ, परमेश्वर का पुत्र हूँ, तो वो कहते थे कि ये कैसे हो सकता है कि ये परमेश्वर का पुत्र हो, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यानी परमेश्वर के समान परमेश्वर होना, ये तो परमेश्वर की क्या है, निंदा करता है। सो दो चीजों में हम देखते हैं शब्द आया कि वो कहते थे कि यीशु परमेश्वर की निंदा करता है। पहली चीज जब वो अपने आप को परमेश्वर कहता था, दूसरी चीज जब वो अपने आप को क्या कह रहा था कि मैं पापों को क्षमा करता हूँ। सो रिमेंबर दिस, क्योंकि प्रोफेसी में दो चीजें जो है वो बहुत ही अहमियत रखती हैं। सो इसलिए यहाँ पर हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है अपने आप को सृष्टिकर्ता दिखा रहा था, जैसे उसने अंधों को आंखें दी। दूसरी बात वो पापों को क्षमा कर रहा था। तीसरी बात वो रोटियों को, जो 5 रोटियां थी, उनको भीड़ों को जो है वो खिला रहा था। सो कौन कर सकता है कि 5 रोटियों से 20,000 लोग जो है वो खाना खा सकें। सो ये परमेश्वर की कुव्वत ही है जो ये करवाती है, और इसलिए हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था। आइए अपने ट्यूसडे लेसन को देखेंगे, क्राइस्ट डिवाइन नेचर। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह की डिवाइन नेचर। कौन सी ऐसी डिवाइन नेचर है जिसके बारे में अभी हम थोड़ा चर्चा भी जो है वो कर चुके हैं। जब यीशु मसीह ये कह रहे थे, आइए मैं सब निकालिए लूका 5 उसकी 17 से 26, और एक जन निकाल के रखे यूहन्ना 5 उसकी 18 और 36। और देखो ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था, फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे, और गलील और यहूदिया के हर एक गांव में से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए, और वह उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरैल हटाकर उसे एक खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उसे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी बात करने लगे, ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या भी बात कर रहे हो? सहज क्या है? क्या यह कि कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। ऑलराइट, यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर वो कह रहा है कि मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार है। अब देखिए यूहन्ना उसका 5 उसकी 18, यूहन्ना उसका 5 उसकी 18 है। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल सबत के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। ऑलराइट, यहाँ पर क्या है, सिर्फ इतनी ही प्रॉब्लम नहीं थी कि वो पापों को क्षमा कर रहा है, पर यहाँ पर ये भी समस्या थी कि वो अपने आप को क्या कह रहा था, परमेश्वर के तुल्य बना रहा था। किस बात से? जब वो ये कहता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। सो अब हम इस अंडरस्टैंडिंग में आए कि परमेश्वर का पुत्र और मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह को कहा गया। पहली चीज हम देखते हैं, मनुष्य का पुत्र ये दिखाता है कि यीशु मसीह पूर्ण तौर से मनुष्य था। जब वो परमेश्वर का पुत्र अपने आप को कहला रहा है तो इसका अर्थ यह है कि वो पूर्ण तौर से परमेश्वर भी था। वेरी अमेजिंग थिंग। बहुत ही विश्वास करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है कईयों को कि कैसे यीशु मसीह पूर्ण तौर से मनुष्य भी था जब वो देह में था और वो परमेश्वर भी था। पर जो विश्वास करे वो हमेशा का जीवन पाता है। कैसे? अब मैं आपसे पूछती हूँ, यीशु मसीह का पूर्ण तौर से मनुष्य होना और पूर्ण तौर से परमेश्वर होना क्यों जरूरी था? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं सिद्ध हूँ
और मैं चाहता हूँ कि तुम भी सिद्ध बनो। Alright, so परमेश्वर सिद्ध है। अब आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि मेरा हाफ पार्ट यहाँ पर ह्यूमन को दिखा रहा है, शरीर को दिखा रहा है, और दूसरा आधा पार्ट जो है वो मेरा परमेश्वर तत्व को दिखा रहा है। यानी यीशु मसीह की एग्जांपल दे रही हूँ, पर आधा हिस्सा मेरा ले लीजिए। So आप कह रहे हैं परमेश्वर ही सिद्ध है, इसलिए उसे सिद्ध जो है परमेश्वर तत्व को जो है वो दिखाना पड़ा। Alright, और कोई चीज आप मुझे बोलिए। वो कह रहे हैं कि उनको वचन देहधारी होना था, इसलिए इंसान बनना जरूरी था, इसलिए वो इंसान के रूप में आए, तो उन्होंने अपनी इंसान के रूप में भी अपने आप को परफेक्ट दिखाया। Alright, so हम देखते हैं कि इंसान के रूप में भी था और इंसान रूपी में भी वो अपने आप को बिल्कुल सिद्ध जो है वो दिखा रहे थे। Alright, और कुछ सोचिए, माइंड घुमाइए, क्यों यीशु मसीह पूर्ण तौर से इंसान था और पूर्ण तौर से परमेश्वर? हुक्मों में जो परमेश्वर के जो हुक्म दिए गए हैं, उन्होंने जब मनुष्य बन के आए तो उन हुक्मों में रहकर उन्होंने अपने जीवन को सिद्ध किया। ऑलराइट, हम देखते हैं कि वो आज्ञाकारी था, इसलिए वो सिद्ध रहा। ऐसे है कि प्रभु यीशु मसीह जब देह के अंदर आए तो उन्होंने ऐसी शिक्षा दी कि जो आज भी हम उनकी शिक्षा को मान रहे हैं। हम उनकी शिक्षा को मानकर एक ऐसा नेचर यानी कि अडॉप्ट कर रहे हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह ने वो नेचर उसमें था। उस समय में बहुत सारे ऐसे प्रीस्ट लोग थे जो कि अपने आप को देवता मानते थे, अपने आप को वो परमेश्वर के तुल्य मानते, लेकिन जो प्रभु यीशु कार्य करता था वैसे कार्य वो नहीं कर सकते थे। इसलिए ये डिवाइन नेचर है वो प्रभु यीशु के अंदर था कि वो अंधों को आगे दे रहा था, मुर्दों को जिंदा कर रहा था, और एक ऐसा स्वभाव था। लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह हमें जो शिक्षा देके गए हैं, अगर वो शरीर के अंदर ना होते, हम भी दूसरे लोगों की तरह उसकी आज मुक्ति पूजा करते। That's nice. परमेश्वर था इसलिए सामर्थ्य था, उसने अंधों को आगे दी। Alright, और कुछ? अगर परमेश्वर इंसान के रूप में नहीं आता तो हो सकता आज हम विश्वास ना करें। Okay, अगर वो इंसान के रूप में ना आता तो विश्वास ना करते। Right? इफिसियों की कलीसिया में लिखा है कि उसने मनुष्य होते हुए अपने आप को बहुत ही ज़्यादा शून्य कर दिया, तो उसकी मृत्यु सह ली। इसलिए वो उन्होंने अपने मनुष्यत्व को बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट दिखाया कि मैं इतना सलीम हूँ। Okay. Alright, और कुछ? परमेश्वर के जो करेक्टर हैं, दया, प्यार, वो सब प्रभु यीशु मसीह में देखने को मिले जो वो मनुष्यत्व में था। Okay. अब ध्यान से सुनिए, क्यों प्रभु यीशु मसीह पूर्ण तौर से शरीर में था और पूर्ण तौर से वो खुदा था। ध्यान दीजिए, पहले आदम की तरफ आप पहला आदम बिल्कुल पवित्र था। जब वो पवित्र था, पाप हुआ, पाप से मौत जो है वो लागू हुई। कोई भी इंसान किसी इंसान को बचा नहीं सकता था, सिर्फ परमेश्वर ही था जो इंसान को बचा सकता था। अब हुक्म तोड़े गए। हुक्म तोड़ने के पेनल्टी ये थी कि मौत जो है किसी ना किसी को बलिदान जो है वो चढ़ाना है। अब बलिदान कौन चढ़ाता? क्या इब्राहिम चढ़ाता? क्या इब्राहिम पवित्र था? नहीं था, उसमें भी कमजोरियां थी। क्या अयूब चढ़ाता? अयूब भी सब कुछ जानने वाला नहीं था, वो भी अपवित्र था। सो कौन सा ऐसा मनुष्य होता जो इंसान पूरी इंसानियत के लिए जो है अपनी जान कुर्बान करता और पूरी इंसानियत उसकी जान की कुर्बानी के द्वारा बचाई जा सकती? सिर्फ एक ही उनके पास जो था एक उपाय था, एक ही प्लान था, और वो प्लान ये था कि परमेश्वर खुद देहधारी होकर अपने शरीर में आकर अपने आप को बिल्कुल पवित्र बनाएगा। जो आदम नहीं कर पाया वो दूसरा आदम करेगा, और जब वो दूसरा आदम करेगा सिद्ध बनेगा और कोई भी आजमाइश के सामने वो पाप नहीं करेगा। इसलिए वो मनुष्य तक आना जो था वो बहुत ही जरूरी था। अगर वो परमेश्वर होता, फिर हम ये कहते हैं वो तो परमेश्वर था, उसमें तो कोई आजमाइश नहीं आई, उसने इसलिए कोई पाप नहीं किया, इसने बड़ा तीर कौन सा मार दिया। प्रभु यीशु मसीह ने पूर्ण तौर से इंसानी रूप इसलिए लिया था ताकि पूर्ण तौर से जैसे आप आजमाइशों से गुजरते हैं वो भी आजमाइशों से होकर गुजरे, और फिर उसका लहू, क्योंकि परमेश्वर क्या है? आत्मा है। लहू और देह किसके पास है? मनुष्य के पास है। सो उसका लहू जब बहेगा ये कुर्बानी को दिखाएगा, और वो कुर्बानी जो है मुकम्मल होकर हम सभी को क्या कर देगी? क्षमा जो है वो कर देगी। दूसरी बात हम देखते हैं, वो परमेश्वर का रूप क्यों था? वो परमेश्वर का रूप इसलिए था क्योंकि अंधा अंधे को रास्ता दिखाए तो क्या होगा? दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे। जब याकूब
अपने पिता से धोखा करके मामू के घर में जा रहा था। बियाबान में क्या हुआ? वो सो रहा था, सोने में क्या दिखा उसे? एक सीढ़ी दिखी। सीढ़ी में क्या था? स्वर्गदूत ऊपर से नीचे उतर रहे थे। स्वर्गदूत ऊपर से नीचे आ रहे थे और वो सीढ़ी स्वर्ग से लेकर जमीन तक जो है वो थी। क्या दिखा रहा था? What does it mean? वो रोए का क्या अर्थ था? क्यों याकूब को ये दिखाया गया कि सीढ़ी है और स्वर्गदूत आ और जा रहे हैं? धोखा करके गया था, वहां पर वो पश्चाताप करता है, प्रार्थना करके सोता है, उसे परमेश्वर सीढ़ी जो है वो दिखाता। वो सीढ़ी कौन था? सीढ़ी यीशु मसीह थे। वो सीढ़ी यीशु मसीह जो है वो थे। यीशु मसीह को मध्यस्थ क्यों कहा गया? मीडिएटर क्यों कहा गया? क्योंकि वो आपके और परमेश्वर के बीच में एक सीढ़ी बन गया। यू नो, जो फुली गॉड था उसने गॉड को पकड़ा हुआ था। Are you with me? Alright? जो फुली ह्यूमन नेचर था उसने इंसान को पकड़ा हुआ था। समझ आ रही मेरी बात? Alright? So इसलिए वो इसलिए पूरा जो है वो मनुष्य भी था और पूरा परमेश्वर भी था। इसलिए कि वो एक तरफ से परमेश्वर तब को पकड़े था, दूसरी तरफ इंसानियत को पकड़कर उसने क्या बांधा? एक पुल बनाया। उस पुल में क्या था? उसने मेल करवा दिया। जो मेल बागे अदन में टूट गया था, उस मेल को यीशु मसीह ने अपनी सिद्धता से, अपने पाप रहित जीवन से और अपनी जिंदगी को देकर उस पुल को दोबारा से क्या कर दिया? बांध दिया। इसीलिए मैंने कितनी बार बताया, जब आपके माता या पिता को एड्स हो तो आपके बच्चों को यानी हमारी संतान को आगे जो है वो एड्स हो जाती है। पर अगर हमारा खून साफ हो तो साफ खून क्या होता है? हमारे बच्चों को जाता है। अगर आदम के खून में पाप आ गया तो हमारे बीच में भी जो है वो क्या आ गया था? पाप आ गया। जब हम दूसरे आदम पर विश्वास करते हैं, दूसरा मनुष्य जो परमेश्वर अपने आप को देहधारी करके इस धरती पर आकर उसने एक ऐसा उदाहरण हमें दिया कि हम पाप रहित रह सकते हैं, हम आजमाइशों में फतेह पा सकते हैं। सो जब वो उस मनुष्य पर हम विश्वास करते हैं तो फिर उसका लहू क्या करता है? उसका लहू जो वायरस आया हुआ है उसको डिलीट करके उसे बिल्कुल राइट करके हमें फिर दोबारा से कहां लेकर जा रहा है? सृष्टि की शुरुआत में जो है वो लेकर जाता है। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। हाँ जी। जैसे जब यीशु मसीह बहुत ज़्यादा कृष्ण कर रहे थे तो उस वक्त जो वहाँ के नबी थे, उस वक्त नबी नहीं थे, जो याजक लोग थे, वो कह रहे थे कि तू इतनी बड़ी बात कैसे करता है? तू तो अभी 35 साल का नहीं हुआ, तूने इब्राहिम का समा कैसे तब से देख लिया? तो उसने तब यीशु ने एक लफ्ज़ बोला था, इससे पहले कि इब्राहिम हुआ मैं हूँ। जो वो मैं हूँ लफ्ज़ था ना, अगर मैंने कहीं सीखा था कि हिब्री लैंग्वेज में जो वही मैं हूँ लफ्ज़ जो हुआ परमेश्वर ने कहा था जब उन्हें मूसा को दर्शन दिए, मूसा घबरा रहा था, उसने कहा फिक्र मत कर मैं हूँ। वही वो बिल्कुल वही संवाद था, वही भाषा थी। इसलिए उनके परमेश्वरता का एक और हमें नजराना दिखाई देता है कि वो एक सुमार है, वो एक ही है। उस वक्त भी वो मूसा को दिखाई दे रहे थे, यहाँ पे वो लोगों को दिखाई दे रहे थे एक शरीर में। थैंक यू वेरी मच। सो ट्यूसडे लेसन, वेडनेसडे लेसन जो है यही प्रूव कर रहा है कि कैसे यीशु मसीह पिता के समान था। पहली बात हम देखते हैं कि पिता अगर चंगाई देता है, यीशु मसीह ने चंगाई दी। फिर हम देखते हैं कि जैसे अपने आप को वो परमेश्वर का पुत्र कहता है, जिसका अर्थ यह है कि वो खुद भी परमेश्वर था, इसलिए वो उस पर जो है वो निरादन कर रहे थे। वेडनेसडे लेसन जैसे ब्रदर लुपिंदर ने और पास्टर रजीव ने भी कहा, वेडनेसडे लेसन ये बताता है कि उसने अपने आप को प्री एग्जिस्टेंस के बारे में जो है वो बताया कि वो पहले भी था। सो यूहन्ना उसके 8 में जो है वो गड़बड़ी बहुत चलती है, बात विवाद चलता है। वो लोग कहते हैं कि तू तो मरियम और यूसुफ का बेटा है। तो यीशु मसीह उनसे कहने लगा तुम अब्राहम पे विश्वास करते हो, अब्राहम मुझ पर विश्वास करता था क्योंकि उससे पहले मैं था। सो मैं था। मूसा के समय में भी यीशु परमेश्वर जो है जब मूसा से बात करता है तो उसे मूसा पूछता है कि प्रभु मैं क्या बताऊंगा कि किसने मुझे भेजा है? तो उसने कहना उनसे जाके मेरा नाम कहना कि मैं हूँ। सो आई एम, ये शब्द जो है ये टाइटल एक और नाम है परमेश्वर का जिसमें वो अपने आप को कहता है कि मैं हूँ, यानी मैं हूँ, कोई और नहीं, मेरे सम्मुख सिर्फ मैं ही हूँ। तो यीशु मसीह भी अपने आप को वही जो है वो बात कह रहे हैं। दूसरी बात और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जैसे परमेश्वर, इज़िकियल की किताब में हम देखें परमेश्वर आया, परमेश्वर ने कहा इज़िकियल क्या ये सूखी हड्डियाँ जीवित हो सकती हैं? इज़िकियल कहता परमेश्वर तू ही जानता है। तो कह रहा क्या है इनको कि ये सूखी हड्डियाँ क्या हो जाए?
जीवित हो जाए। और फिर उनकी सूखी हड्डियों में बाइबल बताती है कि मांसपेशियां जो है वो आ गई और वो क्या हो गए, जीवित हो गए। सो यीशु मसीह ने भी वैसा ही काम नए नियम में किया। कितनी बार यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाया? बहुत बार जिलाया होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा गया है कि अगर हम सारी चर्चा यीशु मसीह की करते तो इतनी बड़ी किताब ही ना होती जिसे धरती समा सकती। सो इसलिए यीशु मसीह जो बाइबल के अनुसार 3 मौजे आए हैं, उसमें हमने देखा है कि यीशु मसीह ने जायरस की बेटी को जिलाया, नाइन के बेटे को जिलाया, और फिर लाजरस को जो 4 दिन मुर्दा हो चुका था उसको आवाज दी है, लाजरस कब्र से बाहर आ। और लाजरस ने क्या किया? वो कब्र से बाहर जो है वो आ गया। कौन कर सकता है मुर्दों को जिंदा? अय्यूब कहता है परमेश्वर जो कब्र में चला गया वो कैसे बाहर आ सकता है? जो मर जाए वो कैसे दोबारा जीवित हो सकता है? फिर वो क्या कहता है? कहता है जब तू पुकारेगा तो वो तुझे उत्तर देगा। सो परमेश्वर ही है जो मुर्दों पर जान डाल सकता है। और सबसे आखिरी बात ये, यीशु मसीह ने वर्शिप को एक्सेप्ट किया। कौन वर्शिप एक्सेप्ट कर सकता है? 10 हुक्मों में पहला हुक्म यही है, मुझे छोड़ तो किसी की उपासना ना करना। जब लोगों ने उसकी उपासना की तो क्या यीशु मसीह ने कहा सॉरी मुझे ना उपासना करो क्योंकि मेरा पिता तो आसमान में है? क्या उसने कहा मैं पिता का पुत्र हूँ इसलिए मेरी उपासना मत करो? बाइबल में लिखा उसने उनकी उपासना को जो है स्वीकार किया। प्रकाशित वाक्य में लिखा गया जब यूहन्ना के सामने स्वर्गीय दूत आया और उसने उसको दंडवत की तो उसने सबसे पहले कहा मुझे दंडवत मत कर, मैं तो तेरे जैसा ही भाई हूँ। सो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, पुराने नियम में हम पाते हैं जब कभी भी स्वर्गीय दूत आया और लोगों ने उसको दंडवत किया, उसने उनकी दंडवत, उनकी उपासना को ग्रहण किया। वो स्वर्गीय दूत नहीं था, वो यीशु मसीह खुद था। मनोआ के पास सैमसन पैदा होने वाला था, मनोआ के पास स्वर्गीय दूत आया, मनोआ ने उसको दंडवत किया और स्वर्गीय दूत ने उसको क्या किया? ये नहीं कहा कि मुझे दंडवत मत कर, वो यीशु मसीह खुद थे। यहोशू के पास जब ये स्वर्गीय दूत आया और वो कहने लगा तू मेरे संग है किसी और के साथ, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि मैं तो इस्राएली कौम का कप्तान हूँ। तो उसने दंडवत किया और उसने ग्रहण किया। वो कौन था? यीशु मसीह था। सो परमेश्वर खुद था। सो इसलिए ये एविडेंस हमें बताते हैं कि अगर यीशु मसीह परमेश्वर ना होता तो फिर वो कैसे इबादत को ग्रहण कर सकता था, कैसे मुर्दों में जिंदगी जो है वो डाल सकता था। यीशु मसीह का मिशन क्या था? यीशु मसीह का मिशन ये नहीं था कि वो आपकी सेवा देने आए। यीशु मसीह का मिशन ये था कि वो आपकी सेवा करे। क्या यीशु मसीह का मिशन था? लूका उसके 19 उसकी 10 में क्या लिखा है? पढ़ दीजिए अगर आपको नहीं मालूम। लूका उसका 19 उसका 10 पर क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। ऑलराइट, यीशु मसीह का क्या मिशन था, क्या कार्य था? वो इसलिए मनुष्य बन गया ताकि वो मनुष्य को बचा सके। फॉर एग्जाम्पल अगर चींटियों को आप रास्ता दिखाना चाहो और अगर आपने कहा नहीं 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 यहाँ ना जाओ, इधर जाओ इधर जाओ, तो वो क्या करेंगे? आपका कहना मानेंगे कि आपसे डर जाएंगे? समझ नहीं आएगी, उन्हें समझ नहीं आएगी, डर जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, इधर उधर जो है वो बिखर जाएंगे। पर अगर एक इमेजिन कीजिए आप चींटी बन जाए और चींटी बन के आप उन्हें जाकर ये कहे इधर मत जाना क्योंकि यहाँ पर तुम मर जाओगे, तो क्या आपकी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? यस, यू नो, परमेश्वर अगर खुद हमारे सम्मुख आ जाता हम सभी भस्म हो जाते, क्योंकि बाइबल में लिखा परमेश्वर को देख के कोई जीवित नहीं रह सकता। इसलिए यीशु मसीह को देह में आना आवश्यक था ताकि वो हमारे स्वरूप में आकर हमारी भाषा में हमारे साथ रह के हमारे जैसे वो गुजरे और वो पापहीन रहता हुआ हमें सिखा सके कि कैसे हम पापों से जय पा सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह अपने इसी मकसद से आया ताकि लोग जो खोए हुए हैं उनको क्या करे? क्या करे? उन्हें उद्धार दे, उन्हें बचा ले, उन्हें ढूंढ ले। सो यीशु मसीह हमें ढूंढने के लिए इस देह में आया। जस्ट इमेजिन अगर आपको कहा जाए कि आप गटर के कॉकरोच बन जाएं और कॉकरोच को जाकर बचाएं, तो कौन है जो बनना चाहेगा? इज देयर टू बी एनीबॉडी? कोई होगा जो कॉकरोच बनना चाहे और कॉकरोच को बचाना चाहे? वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इंसान से नीचे जानवर, जानवर से नीचे पक्षी और पक्षी से नीचे जो है वो कॉकरोच है। परमेश्वर के नीचे स्वर्गीय दूत, यू नो, स्वर्गीय दूत के बाद जो है वो हम इंसान लोग आते हैं।
परमेश्वर अपनी पूर्णता को छोड़कर, अपनी महिमा को छोड़कर, अपने परमेश्वर तत्व को छोड़कर वो इंसान बनकर आ गया। आप जान लीजिए कि आप उसकी नजरों में कितने बहुमूल्य लोग हैं। आपसे वो कितना प्रेम करता है कि वो स्वर्ग में चुपचाप बैठे आपका तमाशा नहीं देखता रहा, बल्कि उसने आकर आपका कफारा किया, वो मोल चुकाया जो मोल आपको और मुझे चुकाना था। क्या हम इस यीशु मसीह को जान चुके हैं? क्या हम यीशु मसीह को जानते हैं कि वो कौन है जो मनुष्य का पुत्र बन गया आपके लिए और मेरे लिए? वो जो परमेश्वर का पुत्र था, उसने इतना अपने आप को नीचा कर लिया कि वो शून्य बन गया, ताकि जो आप गरीब हैं अब वो आप क्या हो जाए, अमीर जो है वो बन जाए। क्या हम अमीर बनना चाहते हैं? पैसों से नहीं मेरे भाइयों, हम मसीह की आत्मा से अमीर बनना चाहते हैं। अगर सचमुच में हम बनना चाहते हैं, अपने हाथों को खड़ा करें और हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर हैं। हम आपको अपना धन बनाना चाहते हैं, ताकि जहाँ हमारा धन हो वहाँ हमारा मन भी हो सके। आप सचमुच में शून्य हो गए, आपने अपने परमेश्वर तत्व को छोड़कर हमारे बीच में डेरा किया, ताकि हम जो खोए हुए थे उनको आप बचा सके। प्रभु कौन है ऐसा इंसान जो प्रभु यीशु मसीह अपने सारे तत्व को छोड़कर इंसान के बीच में आ जाता? हमारा शुक्रिया, हमारा धन्यवाद आपके नाम को जाता है, जो हमारे लिए आया, इस धरती पर रहा, निष्पाप बन के रहा और अपने बेशकीमत लहू को बहाकर हमें उद्धार देकर गया। उस यीशु मसीह के वसीले से जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं प्रभु, आपके नाम से आशीष पाए, आपकी मोहर अंतिम दिनों तक उनके ऊपर लगी रहे, ताकि वो हमेशा की जिंदगी के वारिस हो सके, आपको जाने जो हमेशा का जीवन है। और सचमुच में प्रभु, जो धोखा शैतान ने हमारी आंखों के ऊपर डाला है, जो अंधापन डाला है कि हम उसके उज्जवल ज्योति को नहीं देख सकते, यीशु मसीह के पवित्र नाम से वो अंधापन हमसे दूर हो जाए। हम यीशु को देखें, उसे निहारें और उद्धार को पाएं और उसके जैसा बनते चले जाएं। हमारी कलीसिया को आशीष दें, जो आराधना पर हैं उन्हें भी आशीष दें, जो आ चुके हैं आपकी बरकत को पाएं और अगली सभा को भी आप आशीष दें। यीशु के नाम से मांगते हैं, परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। अगले हफ्ते हम देखेंगे